मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक छुपा हुआ गद्दार पिछले 7 सालों से आपकी जान लेने के लिए तड़प रहा है। रोजाना नए तंत्र मंत्र करके आपको धीरे धीरे अंधेर कमजोर कर रहा है। यह गद्दार दोस्तों आपके आसपास ही घूम रहा है, रोजाना से मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे दोस्तों आपको मिट्टी में मिलाने के लिए कभी शशान में जाकर मशानी क्रिया करता है, तो कभी रात्रि में आपकी चौखट पर आकर तंत्र मंत्र पढ़ता है, जिससे दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। आज दोस्तों आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं, अपने जीवन में खुशियां भोग रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति है और आप जहां थे वहां से भी काफी पीछे चले जा चुके हैं। रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ना ही आपकी किस्मत खराब है और ना ही आपका नसीब आपके खिलाफ है। अगर कोई चीज जो सबसे बड़ी है और वह आपकी तरक्की का कांटा है, तो वो है आपके आसपास के लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं। वो छुपा हुआ गद्दार, वो छुपा हुआ दुश्मन जो आए दिन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है। दोस्तों, तो आखिर कौन है वह? इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आज रात 12 बजे से विनाश की घड़ियां शुरू होने वाली है और दोस्तों एक साथ तीन बड़े अनर्थ आपके साथ होंगे। दोस्तों इसलिए लाइए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आपको पैसों की बहुत समस्या है और मुझे ये भी पता है कि आपकी जिंदगी में आए दिन नई नई मुसीबतें आ रही हैं। आप घर परिवार से भी परेशान हो, नौकरी व्यापार में भी सब कुछ फीका पड़ चुका है, कर्ज से परेशान हो, बीमारियों से परेशान हो दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो को केवल एक बार पूरा का पूरा देख लेना दोस्तों। अगर आपका घर पैसों से ना बढ़ जाए, आपकी जिंदगी खुशियों से ना भर जाए, शत्रु से मुक्ति ना मिल जाए, तो मुझे कहना दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात पत्थर की लकीर होती है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता और जिसे सच होने से दोस्तों किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय देव जरूर लिखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी घटना जो होने वाली है आज रात 12 बजे के बाद, वो है दोस्तों आपके घर परिवार की सुख शांति। जी हाँ दोस्तों, किसी पराये व्यक्ति या किसी रिश्तेदार के कारण या किसी पड़ोसी के कारण आपके घर परिवार की सुख शांति पूरी तरह से मिट्टी में मिलेगी। किसी और को लेकर आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, किसी और की बात से आपके घर में विवाद उत्पन्न होंगे, यहाँ तक कि आपके घर के टुकड़े भी हो सकते हैं। काल क्रोध इतना खतरनाक होगा कि दोस्तों हाथापाई भी हो सकती है। रिश्ते जन्मोजन्म के जो हैं वह दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए टूट भी सकते हैं। मेरी एक बात हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखिएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, कोई नहीं चाहता है क्या आपके घर में सुख शांति रहे, आप हमेशा एकजुट रहे। इसलिए खासकर की महिलाएं ना ही पड़ोसी की बात में आए और ना ही अपने रिश्तेदार की बात में आए, और अपने घर की सुख शांति को सबसे पहले दर्जा दीजिए, बाकी सब बाद में आएगा दोस्तों। किसी की बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्ति आपको झूठी झूठी बातों में उलझाकर आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा सकता है। और अगली बात दोस्तों, आपकी जिंदगी में दोस्तों शुरू से लेकर अभी तक, यानी कि जन्म से लेकर अभी तक दोस्तों आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। अगर आपकी शादी हो गई हो या फिर आप कुंवारे हो, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जो जीवन साथी की आपको तलाश थी, जिस इंसान की आपको तलाश थी, वो इंसान दोस्तों नहीं मिला। दोस्तों एक ऐसा इंसान जो आपको समझ सकता, एक ऐसा इंसान जो आपके जैसी सोच रखता हो, ऐसा इंसान आपको अभी तक नहीं मिला है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा इंसान आपके जीवन में दस्तक देगा जो आपकी सालों की चाहत पूरी करेगा, जो आपकी सालों की दोस्तों खोज, जो आपकी सालों की खालीपन खत्म करेगा। दोस्तों जिस व्यक्ति की आप तलाश में थे, वह व्यक्ति अब आपके जीवन में आने वाला है, किसी भी रूप में आ सकता है।
दोस्तों, चाहे आपका दोस्त बनकर आए, आपका रिश्तेदार बनकर, कोई अजनबी बनकर, किसी भी रूप में वह आ सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपका जीवन साथी ही बनेगा, वो भाई बने या बहन बने, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा दोस्तों, जो आपकी जिंदगी के खालीपन को खत्म करेगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कुबेर देव अपने खजाने आपके लिए खोल देंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में जो लक होता है उसकी कमी होती है, और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो हमारा लक जो होता है उसको चमका दे, तो उस व्यक्ति के साथ होने के बाद कारक चमक जाता है, धन दौलत आता है। जीवन में हम हर मुकाम हासिल करते हैं, हर लक्ष्य को हासिल कर लेते, चाहे कठिन से कठिन नामुमकिन लक्ष्य क्यों ना हो वह भी पा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो साथ होता है वह महत्वपूर्ण होता किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जो हमारे नसीब, हमारे किस्मत सभी को जगह दे। और ऐसा व्यक्ति दोस्तों अब आपके जीवन में बस दस्तक देने ही वाला है, तो तैयार रहिए और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर मत करना। ऐसे व्यक्ति की पहचान करना भूलना मत, और गलती भी मत करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दोस्तों सालों साल मिलते नहीं है, और अगर मिल जाए तो जीवन दोस्तों संवर जाता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जीवन से चले जाएं तो फिर वापस नहीं मिलते, इसलिए ध्यान रखना। और साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बड़ी हलचल दोस्तों आपके जीवन में अब मचेगी, क्योंकि दोस्तों साल का बस अंत होने ही वाला है। और मैंने इस नए साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि चाहे ये साल कैसा भी रहे, आपके लिए इस साल का जो अंत है वो आपकी जिंदगी का सबसे शानदार होगा। चाहे पूरे साल आप धन कमा पाए या ना कमा पाए, चाहे इस पूरे साल आपको अपनी जिंदगी का सुख मिले या ना मिले, लेकिन दोस्तों इस साल के अंत में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप हमेशा से तड़प रहे थे। इस साल का अंत दोस्तों बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन दोस्तों यह अंतिम कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे शानदार दिन होंगे। क्योंकि दोस्तों, मंगल आपके ऊपर मेहरबान है, और मंगल मेहरबान तो दोस्तों जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें हमें मिल जाती है जो इसके हम लायक भी नहीं होते हैं। दोस्तों, गधा भी पहलवान बन जाता है। कभी जो कल्पना आपने नहीं की होगी वह आपके हक जाएगा, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों, इन दिनों दोस्तों आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, या फिर आपको एक ऐसी उपाधि मिल सकती है, आपको एक ऐसा पद मिल सकता है, या फिर आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज हाथ लग सकती है जिसके लायक ही आप नहीं हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वह करोड़ों का धन हो, कोई अचल संपत्ति हो, चाहे दोस्तों कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई मान सम्मान हो सकता है जिसकी ना ही कभी आपने कल्पना करी होगी, ना ही कभी आपने सोचा होगा होता है ना। दोस्तों, कभी कभी हमारी सोच से भी ज्यादा हमें मिल जाता है, कभी कभी हमारी क्षमता से भी ज्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। कभी कभी जिस चीज की हम कल्पना तक नहीं करते वह चीज हमारे पास आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही अब आपके साथ होगा इस अंत के कुछ दिनों में। जी हाँ, साल के अंतिम कुछ दिनों में, और यह बात दोस्तों तय है। चाहे किसी भी रूप में दोस्त वह चीज क्यों ना हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो दोस्तों। और मेरे प्यार दोस्तों, अब अगली चीज देखिए, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, बहुत सारे दुश्मन हैं जो छुपे हुए हैं। आपके दोस्तों कई लोग हैं आपके आसपास जो आपको अपना मानते हैं, जो आपको लगता है कि यह तो मेरा सबसे अपना व्यक्ति है, ये तो मेरे खून का रिश्ता है, या फिर ये तो मेरे हमेशा साथ रहता है, हमेशा मेरा साथ देता है, यह मेरा अपना, यह मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब और सब आपका भ्रम है। आपके ऊपर लोगों ने मायाजाल डाल रखा है दोस्तों। क्योंकि लोग आपके साथ क्यों हैं आपका भी सोचते नहीं है। लोग आपके साथ मतलब के कारण हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तय है जब आपके बुरे दिन थे तब आपके पास कोई नहीं आया, आपकी मदद करने के लिए आपके नजदीक भी कोई नहीं आया। जब आपकी जेब खाली थी, जब आपके पैरों में छाले थे, जब आपके सर पर छत नहीं थी, तब कौन आया आपका हाल पूछने? कुछ नहीं। तब कौन आया आपकी ढाल बनने? कोई आया? कोई नहीं आया, सिवाय एक दो जनों के, बाकी कोई नहीं आया। दोस्तों, जब आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था, जब तुम्हें जरूरत थी किसी के साथ की, जब तुम्हें जरूरत थी कि कोई तुम्हारी धन से मदद कर दे, समय मदद कर दे, लेकिन कोई आया तुम्हारे पास? कोई नहीं आया। तुम उस वक्त अकेले खड़े थे, अपने आंसू खुद से ही तुम पूछ रहे थे। तो फिर अब क्यों मूर्ख बन रहे हो? अभी तुम्हारा अच्छा अगर वक्त है तो तुम क्यों लोगों को अपने जीवन में जगह देते हो? यह जीवन है दोस्तों, इसे अकेले ही जीना है। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है।
तो क्यों लोगों से उम्मीद रखते हो और क्यों ऐसे मतलबी लोगों के ऊपर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो? दोस्तों, कोई कुछ बोल दे तो तुम्हें फर्क पड़ता है, कोई अच्छा बोल दे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई बुरा बोल दे तो तुम दुखी हो जाते हो, कोई तुम्हें तारीफ कर दे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। आखिर क्यों क्यों लोगों की तुम सुनते हो? लोगों की बोली से तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है, जबकि यह लोग तुम्हारा भला तक नहीं चाहते? आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, जो कुछ तो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, कुछ तुम्हारे घर के ही लोग हैं, कुछ पड़ोस के हैं, कुछ दोस्त हैं। दोस्तों, कोई आपका अपना नहीं चाहता। जब आप उनसे आगे निकल जाते हो तो यही लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए हथकंडे अपनाते, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कोई बाधा उत्पन्न करके आपके समाज में बुराई करके ये तुम्हें नीचा गिराते हैं। फिर दोस्तों, आपके सामने मीठा बनते हैं, आपके सामने तो अपना बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका धन लेने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं दोस्तों, और आपके धन हड़प लेते हैं, आपकी खुशियां छीन लेते हैं, आपके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं। आपको अच्छा लगता है कि यह मेरे से अच्छे से बोल रहा है, यह मुझसे बहुत करीब बन रहा है, ये तो अच्छा व्यक्ति होगा। अरे नहीं, ये बस केवल अपना काम निकलवाने के लिए आया है, इसे पता है कि तुम लायक हो, इसके लिए तो ये तुम्हारे पास आया है। जब तुम इसके लायक नहीं रहोगे, जब तुम इसके काम के नहीं रहोगे तो चला जाएगा छोड़ के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार समझा चुका हूँ, अब और नहीं समझाऊंगा। और इन आज रात 12 बजे के बाद से सबसे ज्यादा दोस्तों, अपनों से बच के रहना। किसी भी अपने के ऊपर भी भरोसा मत करना। कोई कहता है कि ला मुझे 1000 रुपए दे, मैं तुझे 2 दिन बाद लौट आऊंगा, तो मत देना, पैसा आएगा ही नहीं। तुम दोस्तों भूखे रह जाते हो और लोगों के भूख को मिटाने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और अब वापस से कह रहा हूँ कि यह समय बहुत कीमती है। आपका अपना पूरा समय अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय है, ऐसा है जिसमें तुम बहुत धन कमाओगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना तुम्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे, उससे कई गुना बेहतर तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, धन भी बहुत ज्यादा कमाओगे। और अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाना है, कोई नौकरी करना चाहते, कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम उसमें बहुत बेहतर रिजल्ट ला सकते हो इस समय के अंतराल में, क्योंकि तुम्हारा मंगल अच्छा है दोस्तों। इसलिए पूरे समय में किसी से उलझना मत, ही घर परिवार की उलझनों में उलझना, ना ही यारी दोस्ती में, ना ही किसी को रिझाने में, ना ही प्रेम प्रसंग उलझना। आपको पूरा ध्यान अपने जीवन पर देना है दोस्तों। जब आपके जेब में पैसा होगा, जब आप एक अच्छे पद पर होंगे, जब आपके बैंक में लाखों रुपए होंगे, तो तुम्हारा सीना ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर ऑटोमेटिक रंग आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक तेज होगा। लेकिन जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा, जब तुम्हारे ऊपर लोन चल रहे होंगे, किस्त भरने के पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेने पड़ेंगे, तो तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिक मुरझा जाएगा। जवानी में तुम बूढ़े लगने लग जाओगे, तुम्हारे सर के बाल खिड़ने लगेंगे। तुम मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा मैं कि जितना हो सके ये समय ऐसा है कि तुम पैसा बहुत कम और कमा सकते हो, तो कृपया करके आज अभी से सभी मोह माया को त्याग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो करोगे तुम्हें उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे दोस्तों। चाहे कुछ भी करो, पर काम करो दोस्तों। और अगली बात दोस्तों, अब मुंह मत खोलना। जी हाँ, अब मुंह खोलने की गलती मत करना, क्योंकि जब तुमने मुंह खोला है दोस्तों, विवाद हुए हैं, लोगों ने तुम्हारी बोली पकड़ी है, इसीलिए अब मुंह मत खोलना। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, क्योंकि कभी कभी तुम गुस्से में आकर, आवेग में आकर, उत्साह में आकर कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हो जिससे लोगों का मन भी दुख जाता है, या फिर कुछ उत्साह में आकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हो जो बाद में तुम्हारे गले का फंदा बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दिनों किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना, जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप बोलते बहुत ज्यादा हो दोस्तों। कभी भी कुछ भी बोल जाते हो और फिर आपके शब्द ही लोग दोस्तों टोकते हैं। अब अगली चीज दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों आपको मैं बता दूं, किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करना है।
आपके जीवन में अभी जो भी चल रहा है या आने वाले कुछ समय में जो भी हो उसका पूरा अवलोकन आपको करना है कि क्या हो रहा है। एक ऐसे हो रहा है, देखिए आप ऐसे हो जो चीजों को टालने पर ज्यादा विश्वास रखते हो, हर चीज को टालते हो और कभी कभी दोस्तों तुम्हारे कुछ काम हैं तुम उनको भी पूरा नहीं करते हो और कुछ तुम्हारे जीवन में खिचड़ी पक रही होगी तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में ही कुछ हो रहा होगा लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम नजरअंदाज कर देते हो बहुत सारी चीजों को। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उसमें भी तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते हो क्योंकि तुम धीरे धीरे एक आलसी बनते जा रहे हो। ये कड़वा सच है लेकिन आपको इस सच को मानना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है तो मुझसे भी अनजान हो सकता है। तुम्हारे शरीर में कोई छोटा मोटा रोग है लेकिन तुम उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। वो काफी सालों से चलता आ रहा है लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारे घर में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं लेकिन तुम उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो कई सालों से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम चीजों से भागोगे, जितना तुम चीजों को टालोगे, वह चीज एक समय ऐसा आएगा कि बड़ा पहाड़ बन जाएगी। फिर चाहे तुम्हारा ही शरीर हो, तुम्हारे घर की कोई चीज हो, फिर जब वह पहाड़ बन जाएगी तो फिर उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर शरीर में बीमारी बड़ी हो गई तो फिर उससे तो बाहर आ नहीं पाओगे। पैसा भी लगेगा, शरीर भी जाएगा। आपका घर में ही कोई दिक्कत है जो सालों से चलती आ रही है लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब जब बड़ी हो गई तो फिर दोस्तों खत्म कैसे होगी? कुछ ना कुछ अपने साथ बड़ी चीज लेकर ही जाएगी, तभी खत्म होगी। विनाश होगा तभी दोस्तों खत्म होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके अपने जीवन के छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए। तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ कागजात हैं, सरकारी कागजात, उन पर भी ध्यान दो। अपने कागज को अच्छे से बना के रखो, सरकारी कागजों पर ध्यान दो। साथ ही घर की छोटी छोटी जरूरतें, घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करो। मैं यह नहीं कहता कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस के घर में जहां मैं ये कह रहा हूँ, पहले अपने जीवन में झांको, अपने घर परिवार में झांको और अपने आसपास देखो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तुमसे जुड़ी हर चीज पर तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना एक समय आएगा कि वहां क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैंने पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, परिवार में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वरना पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपके घर का आपसी सामंजस्य बना होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वर्तमान जो वातावरण चल रहा है उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ेगा। चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट की परेशानी हो, दोस्तों सभी बढ़ेगी। इसलिए हर चीज पर अपना ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, ये जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ, गति से भरा हुआ है, इसलिए अपने काम को जितना हो सके जल्दी करो, अच्छे से करो, लेकिन आराम से मत बैठो। परिवार में हल्की हलचल और बच्चों के साथ सक्रिय गतिविधियां होती रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं और दुख भी चारों तरफ से आते हैं। आपने महसूस किया होगा जब ये दुख आता है ना, तो सब तरफ से आता है। पैसे भी नहीं होंगे, बीमारी भी लगेगी, रिश्ते भी दोस्तों जवाब देने लगेंगे, दुश्मन भी परेशान करेंगे, घर वाले भी परेशान करेंगे, शरीर भी दिक्कत देगा, कर्ज से भी आप परेशान रहोगे। चारों तरफ से दोस्तों आपको परेशानियां महसूस होंगी। वहीं दूसरी तरफ जब खुशियां आएंगी तो वह भी चारों तरफ से आएंगी। वैसा ही आएगा, घर का सुख भी मिलेगा, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा और सांसारिक सुख भी मिलेगा। सब चीज का सुख मिलने लगेगा, गाड़ी भी आ जाएगी, बंगला भी बन जाएगा। तो दोस्तों, यह आपकी जिंदगी की गाथा है। लेकिन ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें दोस्तों 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने जा रही हैं, जिसमें से पहली घटना की और मैं कहूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय देव जय देव जय देव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों शनिदेव इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने के मूड में है। तो कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिख देना। दोस्तों, इस आने वाले 7 दिन के अंदर आपको एक चीज का एहसास होगा कि आपने जितने लोगों को अहमियत दी, जितने लोगों पर अपना समय बर्बाद किया, अपना धन बर्बाद किया, जिस इंसान को आपने अपने सर पर चढ़ाया, जिस इंसान को आपने अपना दिल दिया, अपने जज्बात दिए, वही
इंसान मतलबी निकल गया, वही इंसान सबसे दूर खड़ा हुआ आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके दुखों के समय में आपने पैसों से, समय से, भावनाओं से इन लोगों को सब कुछ दिया, लेकिन यह आने वाला समय आपको ये समझा देगा कि अकेला चलना ही आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, इन आने वाले 7 दिनों में किसी सगे भाई पर भी भरोसा मत करना, फिर पराए तो दूर हैं। दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूँ, वरना बहुत बड़ी ठोकर मिलेगी। आपको संपत्ति हो या फिर पैसा हो या कोई अन्य चीज, सबसे आपको हाथ धोना पड़ेगा। अगली चीज दोस्तों, आपको यह एहसास होगा कि आप जितना लोगों के लिए अच्छे बनते रहे, लोगों की मदद करते रहे, उतना ही लोग आपको कमजोर समझते रहे, उतना ही लोग आपको पागल समझते रहे। आप दोस्तों बहुत थक चुके हैं मुसीबतों से भागते भागते, लड़ते लड़ते। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसा जीवन चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी सुकून मिले तो बहुत है। कभी कर्ज से आप परेशान हो तो कभी घर परिवार से, अब आपको सुकून की जरूरत है, और वह सुकून दोस्तों अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, ये तय है। लेकिन वह सुकून तभी मिलेगा दोस्तों जब आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पाएंगे। आने वाले इन 7 दिनों में आपका किसी अपने के साथ झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा भी इतना खतरनाक होगा कि रिश्ता टूट सकता है। दोस्तों, आपका कोई सबसे करीबी उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, और चंद मिनट का गुस्सा आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस आने वाले सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा अपने गुस्से पर काबू रखना है, और जितना हो सके आप लोगों से थोड़ा दूर रहिए और अपनों से भी थोड़ा सा बचकर रहिए। जितना लोगों के बीच रहोगे उतना ही दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना तय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज दोस्तों, इस महीने आप दिमागी तौर से काफी विचलित रहोगे, यानी कि आपका दिमाग कई सारी बातों में उलझा हुआ रहेगा। दोस्तों, आप किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में तरह तरह की इधर उधर की बातें आती जाएंगी जो आपको रात में सोने तक नहीं देंगी, और कभी कभी आपसे कुछ ऐसी हरकतें, आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाएगी जो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए इस महीने दोस्तों जितना हो सके भक्ति में, पूजा पाठ में अपना समय बिताएगा, ताकि वहां से दोस्तों आपके दिमाग में जो चंचलता है, जो आपके दिमाग में उथल पुथल मच रही है, उसमें कमी आए और आपका दिमाग स्थिर रहे। इसके अलावा दोस्तों, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने अगर आपका कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा भी क्यों ना हो, कोई कुछ बोलता है आपको, तो उसकी बात जरूर सुन लेना दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही चीजों को तौल दें, आप अपने आप को ही बड़ा माने। कभी कभी हमें लगता है कि यह सभी लोग तो बस यूं ही हैं, जो भी है वह केवल मैं ही हूँ। तो यह मैं वाली आदत अब छोड़ दीजिए, वरना एक दिन यह आपको ऐसा पटक देगी कि आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। इस महीने चाहे कोई बच्चा भी अगर आपको कुछ बोले तो उसकी बात अच्छे से सुनना और विचार करना, क्योंकि इस महीने आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है, कोई ऐसी चीज मालूम पड़ सकती है जिससे आपकी आने वाली पूरी जिंदगी शानदार रूप से बदल जाएगी। आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है दोस्तों, या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है। दोस्तों, व्यापार हो या नौकरी, एक ही बात कहूंगा, आने वाले इन 7 दिनों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपकी की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपने पिछले समय में जो भी किया उस पर पानी फिर जाएगा। कोई भी गलती इस समय के दौरान मत करिएगा। गलती क्या नहीं करनी है वह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं लेना है। जितना बोझ कम रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आप दोस्तों ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां से बाहर आना आपके लिए आने वाले कई महीनों तक मुश्किल रहेगा। इसलिए जितना हो सके अपने ऊपर बोझ कम रखें। मैं आपको बता दूं, इन दिनों डिप्रेशन की स्थिति भी आपको सता सकती है। छोटी छोटी बातों में आपका मूड बिल्कुल उदास हो जाएगा। कोई कुछ कह देगा तो आप दिल पर बात ले लोगे और रात्रि होते आप खुद को बहुत उदास महसूस करवाओगे। ये सभी सूर्य और मंगल की चाल के कारण होगा, लेकिन इस मूड को सही करना बहुत जरूरी है। अगर सही नहीं करोगे तो दोस्तों कुछ विनाश भी हो सकता है, यानी कि आप कुछ कर बैठोगे, कुछ गलत फैसले ले सकते हो। आप घर परिवार में दोस्तों कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों इस अंतराल में आपको जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना है, यानी कि दोस्ती में आप चले जाए, मंदिर चले जाए, आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। इस दौरान फ्री हो गए तो उतना ही
दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति सता सकती है। कमाई की अगर मैं बात करूं तो आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों पैसों की बहुत बड़ी हानियां आपको हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो दोस्तों, और खर्चा भी ऐसा जो जरूरी नहीं होगा। ना चाहते हुए भी आप खर्चे करोगे। आपके मन में पैसा खर्च करने के भाव उत्पन्न होंगे और यह जो खर्चे होंगे दोस्तों फिजूल के खर्चे होंगे। इन खर्चों के चलते दोस्तों आप काफी ज्यादा जमा पूंजी भी अपनी व्यर्थ गंवा बैठोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना हो सके इस समय में अपना पैसा बचा के रखिए, क्योंकि यह साल दोस्तों बीत गया है और आने वाला साल अगर मजबूती से आप शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों फिर आने वाला साल भी आपके लिए पूरा उल्टा उल्टा हो जाएगा। जाते जाते दोस्तों कुछ कड़वी बातें दिसंबर महीने की करते जा रहा हूं और आने वाले 7 दिनों की जो बड़ी घटना है उसके बारे में बता रहा हूं। किसी कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन सगे रिश्ते पर भी भरोसा मत करना इन दिनों, क्योंकि दोस्तों इस दौर में सबसे बड़ा दर्द आपको अपनों से ही मिलेगा। जिस इंसान पर आप अपनी आंखें बंद करके हमेशा भरोसा किए जा रहे हो, वही दोस्त आपकी कमजोरी बनकर आपके सामने आ खड़ा होगा। एक बात ध्यान रख लेना दोस्तों, लोगों के कंधों पर हथियार रखकर यानी बंदूक रखकर चलाओगे तो दोस्तों कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद के हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए दोस्तों कि आप खुद बंदूक लेकर निशाना साध सकें, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक ना एक दिन तो छोड़कर जाना ही है दोस्तों। और आने वाले इन 7 दिनों में पैसों के खर्चे खतरनाक रूप से बढ़ेंगे। आमदनी तो वही की वही है, लेकिन खर्चे इतने होंगे कि आपको लगेगा कि हे भगवान अब क्या होगा। कभी मेडिकल का खर्च तो कभी किसी की मदद करनी पड़ जाएगी। आपके पास दोस्तों कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनकी मदद ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ेगी। आपकी जेब में 100 रुपए है तो दोस्तों कोई मदद मांगने आ जाएगा और आपको उसको 100 रुपए भी देना पड़ सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आप बाहर से शांत दिखते हो लेकिन अंदर से आप रोज टूटते जा रहे हो। आपके अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है दोस्तों, जो कभी भी फट सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एक बार ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों इन दिनों आपको मैं एक बात बता दूं, अब जो भी मेहनत करें खुद से करिएगा, किसी के सहारे मत पड़िए, क्योंकि दोस्तों मेहनत आप करेंगे और आपकी कमाई को रोल खा लेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं इन दिनों आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, साथ ही टाइम से आप खाना भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि जिम्मेदारियां ही इतनी होंगी आपके ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, आने वाले इस समय में सबसे जो बड़ी कीमती चीज है वह है आपका शरीर और वह है आपका स्वास्थ्य। यही सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी एक समय पर। दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो हैं लेकिन साथ में कोई बड़ी बीमारी भी दस्तक दे सकती है, और ऐसा लिखा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपके आसपास कुछ रिश्ते हैं जो धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग दूर जा रहे हैं उनको वापस खींचना पड़ेगा, क्योंकि समाज की भागदौड़, अपने जीवन को आगे ले जाने की भागदौड़, पैसा कमाने की भागदौड़ में दोस्तों रिश्ते कच्चे होते जा रहे हैं। जिनसे महीनों हो गए नहीं मिले उनसे मिल लिया करो, जिनसे बात नहीं है उनसे भी बात कर लिया करो, क्योंकि भागदौड़ में रिश्ते कच्चे हो रहे हैं। दोस्तों पैसे कमाने के चक्कर में अपने खून के रिश्ते, अपने अपनों को, अपने दोस्तों को दूर मत जाने दो। कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप सभी अपने अपनों से बातें कर सको, क्योंकि चाहे करोड़ों रुपए कमा लो, सुकून तभी मिलेगा जब साथ में एंजॉय करने के लिए अपने बैठे होंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों कोई राज आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी कड़वी बात आपके सामने आएगी जो सारी खुशियों पर पानी फेर देगी। दोस्तों आपके दिमाग को 440 वोल्ट का झटका दे सकती है। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी और वह बातें किससे जुड़ी हुई होंगी? वो बातें जुड़ी हुई होंगी आपके अपनों से, आपके परिवार से। कुछ बातें हैं जो आज तक आपको पता नहीं चली हैं, छुपी हुई थी, छुपा के रखी थी, और वही कड़वी बातें अब आपके सामने आएंगी। और जब यह बातें सामने आएंगी तो दिल के टुकड़े तो आपके होना तय है दोस्तों। लेकिन ये कठिन समय रहेगा, जो भी करो धैर्य से करना। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसके बाद आप दोस्तों पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे लोगों को। साथ ही कुछ समय ऐसा भी आएगा इन 7 दिनों में जब गुस्से से आप आग बबूला हो जाएंगे, और हालात ऐसे होंगे कि आप खुद को चुप करोगे। खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हालात भी ऐसे होंगे, जितना हो सके अपने आप पर काबू रखिएगा। दोस्तों
मन करेगा कि सब छोड़कर चला जाऊं, कहीं मन करेगा कि सारे रिश्ते नाते त्याग दूं, मन करेगा कि नौकरी त्याग दूं, मन करेगा कि व्यापार छोड़ दूं और कभी कभी मन करेगा कि यह जीवन ही त्याग दूं। लेकिन दोस्तों, ये केवल और केवल कुछ समय का गुस्सा होगा, इसलिए कुछ क्षणिक भर गुस्से पर अगर आपने काबू कर लिया तो सारी स्थिति वापस से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर काबू नहीं करा तो कुछ विनाश भी हो सकता है। और मुझे पता है आप गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो बहुत कुछ उथल पुथल कर देते हो। यही तो एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है आपकी। साथ ही जिस चीज के लिए आप कई समय से मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप दोस्तों कई दिनों से लगन से कार्य करते जा रहे हो, उस चीज में थोड़ा सा और विलंब होगा। वह चीज दोस्तों पूरी होने में और देरी हो जाएगी और अड़चन आएगी और मन टूटेगा दोस्तों आपका। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में आपको विचलित नहीं होना। थोड़ी सी और परेशानी आ रही है, लेकिन बस निकट समय में आपको आपकी सफलता मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा। और दोस्तों, जिसे आपने सहारा दिया था वही आपको नीचा दिखाने में देर नहीं करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय पर आपने किसी की मदद करी थी, किसी को सहारा दिया था, वही व्यक्ति आपको नीचा गिराएगा, वही व्यक्ति आपकी बेइज्जती करेगा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। आपको पछतावा होगा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति की मदद कर दी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये लोग टुच्चे होते हैं, ऐसे टुच्चे लोगों की बातों में ना आए। कभी कभी जब हम बाजार जा रहे होते हैं और हमारा कोई सामान नीचे गिर जाता है, या वह हमारा पर्स या तो हमारे पैसे, और कुछ लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि आपका सामान नीचे गिर गया है, उठा लीजिए, तब उन लोगों की हमारी नजरों में वैल्यू बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी जिंदा है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कुछ लोग अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए बरसों पुराना व्यवहार भी खत्म करने को तैयार हो जाते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में आपके ही खिलाफ चले जाते हैं और आपको ही बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें इस कलयुग से घिन आती है और मन में एक ही विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एकदम सही कहा है कि कलयुग के द्वार में भाई का दुश्मन हो जाएगा, घर घर में आपसी विवाद होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा और खून के रिश्ते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और वही नज़ारे आसपास हमें रोजाना देखने को मिल रहे हैं। इसलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हें वश में किया जा सकता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जब तुम रास्ते से गुजरते हो। जो भी पहचान का व्यक्ति दिखता है, जो भी पहचान की औरत दिखती है, तुम उन्हें नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी आदत में है। तुम किसी को नजरअंदाज नहीं करते, तुम किसी को इग्नोर नहीं करते। तुम्हारे मन में एक ही भाव होता है। मान लीजिए कोई इंसान मेरे सामने से गुजर रहा है और मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे प्रणाम नहीं किया, तो हो सकता है वह मुझे अहंकारी समझेगा। उसे ऐसा लगेगा मैं बदल गया हूँ। इस वजह से तुम सबका मान रखते हो, तुम सबके लिए सब कुछ करते हो। लेकिन क्या तुम्हें बदले में कभी कुछ मिला है? तुमने इस बारे में कभी सोचा? क्या तुम्हें वैसा रिटर्न मिला है जैसा तुमने लोगों को दिया है? हर बार हर समय जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी है, तुमने कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं किया। लेकिन जब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने तुरंत तुम्हें फोन किया, तुरंत उन्होंने तुम्हें परेशान किया और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर, दोस्ती का फायदा उठाकर तुमसे पैसे ले लिए। और बात जब पैसे चुकाने की आई तो वे लोग तुमसे मुंह मोड़कर चले गए। जीवन में कठिन समय सबके आता है, तुम्हारे विरोधियों के भी आता है और तुम्हारे भी आता है। तुम्हारे दिल में दुश्मन के लिए भी गलत भाव नहीं होता। जब तुम्हारे किसी दुश्मन के घर में भी बुरा समय आता है तो तुम दौड़कर मदद करने चले जाते हो। आंधी रात को अपनों के काम आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा तो हर समय इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तब कोई आकर नहीं पूछता, कोई तुम्हारा हाल नहीं लेता, कोई तुम्हें तुम्हारे परिवार का हाल नहीं लेता। इस वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो कि तुम्हें अब जमाने की असलियत को स्वीकार करना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बिल्कुल सत्य कहा है कि इस दुनिया के लोगों को केवल खुद से मतलब है। आज के दौर में मानव केवल खुद के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है वो परमात्मा बन जाता है। और तुम उसी राह पर चल रहे हो। लेकिन जब जब इंसान सही मार्ग पर चलता है तो उसे गिराने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। एक कहावत है, जब जब हाथी रास्ते पर चलता है तो आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं।
वही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम बड़ा चौकन्ना रहना, तुम बड़ा सावधान रहना, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए किसी महिला का सहारा लिया जा सकता है। या तो ये किसी पुरुष की चाल है या कोई महिला इसमें मिली हुई है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई कीमती या प्रिय वस्तु हासिल करके तुम्हारे घर में कोई चीज डालकर या फिर तुम्हें जाने अनजाने में अपने घर बुलाकर बड़े वशीकरण में फंसाया जा सकता है। और ऐसा करने के पीछे उस महिला का विशेष उद्देश्य है तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करना या फिर मानसिक रूप से तुम्हें पागल कर देना, क्योंकि इंसान को दो तरह से ही बर्बाद किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका पैसा हड़प लिया जाए, और दूसरी चीज मानसिक तौर पर अगर उसे परेशान कर दिया गया तो फिर वह गुस्से में रहने लगता है, अपने हाथों परिवार में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, काम बिगाड़ने लगता है, घर परिवार से दूर हो जाता है, रिश्तेदारों से दूर हो जाता है और अंत में कोई गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है। तुम्हारे दुश्मनों का बस यही षड्यंत्र है। दो तरह से तुम्हें परेशान करने वाले हैं, बड़े वशीकरण में फंसाने वाले हैं। आज की वीडियो अंत तक देख लेना। उस औरत का नाम, सच्चाई तुम्हें इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। बजरंगबली के 2 उपाय मिलेंगे। इस वीडियो से ही तुम्हारा उद्धार होना था। आज तुम्हें ये वीडियो मिली है तो भगवान का शुक्रिया करना कि आज तूने मुझे बचा लिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। इस वीडियो को तुम्हारे सामने इसीलिए लाया गया है ताकि तुम अभी भी समझ जाओ कि देर नहीं हुई है। और मैं इस वीडियो को अंत तक देखकर एक एक सावधानी जान लूंगा, एक एक उपाय प्राप्त कर लूंगा और उस गद्दार औरत का नाम जानकर उसके वशीकरण से खुद को बचा लूंगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यही वीडियो तुम्हें हर ज्ञान देने वाली है और तुम्हारी डूबती नैया को किनारा भी लगाने वाली है। सबसे पहली बात, आज के दौर में पुरुष और महिला दोनों समान है। पहले का समय था जब पुरुषों को ज्यादा काबिल माना जाता था और महिलाओं में को केवल चूल्हा चौका संभालने का काम दिया जाता था। लेकिन आजकल की महिलाएं बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, हाल ही में विश्व विजेता बनी हैं। लेकिन हर चीज के 2 एंगल होते हैं। कई बार महिलाएं अपनी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बड़े मुकाम पर ले जाती हैं, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस कमजोरी को ताकत बनाकर अपनों के खिलाफ गलत षड्यंत्र बना लेती हैं। जैसे कि कई बार हमने देखा है, बहुत सारी महिलाएं पुरुषों को जेल करवा देती है, अपने गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद कर देती है, उन्हें सालों जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। तो तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा पंगा एक औरत से पड़ने वाला है। बात जहां पुरुषों की होती है तो समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन महिलाओं से जब पंगा होता है तो वह बातचीत से मुद्दा हल नहीं होता। वहां पर दिमाग में जो बदला लेने की भावना छुपी हुई है उसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और तुम्हारी आदत ऐसी है कि तुम पुरुषों पर भले ही शक कर लेते हो, लेकिन तुम किसी महिला पर शक नहीं करते। तुम अक्सर उनकी मीठी मीठी बातों का शिकार हो जाते हो, उनकी बातें मान लेते हो। तुम ऐसा समझते हो कि अगर यह एक औरत है तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाली, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका बहुत बड़ा जुर्माना तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं, बात को कान खोलकर सुन लेना। सबसे पहली बात, अगर कोई भी औरत आगे रहकर तुम्हें कुछ खाने के लिए देती है तो तुम्हें वह चीज नहीं खानी है। बात चाहे तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों की हो, बात तुम्हारे ऑफिस क्षेत्र की हो, या अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि एक ऐसी महिला जिससे तुम्हारी केवल थोड़ी बहुत बातचीत है, जो आगे रहकर कभी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारी सफलता में कभी खुश नहीं होती, और वह तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ला रही है, तुम्हें कुछ खास खाने का दे रही है, तो तुम एकदम से प्रसन्न हो जाओगे कि आज आपने हमें याद किया, हम तो बड़े खुशनसीब हैं, और तुम पिघल जाओगे। तुरंत हाथ आगे बढ़ाओगे, जो वह खाने के लिए लेकर आई है उसे तुरंत आ जाओगे। तुम सोचोगे हम उनका बनाया हुआ व्यंजन खाएंगे तो वे हमसे प्रसन्न होगी, हो सकता है उनका दिल हमारे ऊपर आ जाए। लेकिन यहीं से तुम्हारी बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है, क्योंकि वह औरत तंत्र क्रिया में माहिर है और वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाकर लाने वाली है जिसमें तंत्र क्रिया से संबंधित चीज होगी। उसे खाते ही तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, मानसिक तौर पर तुम परेशान हो जाओगे, उसके अधीन हो जाओगे, वशीकरण भूत हो जाओगे, और तुम देखोगे फिर जैसे जैसे वह तुम्हें नचाएगी वैसे वैसे उस उंगली पर तुम नाचते रहोगे, और तुम्हें खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ।
कभी तुम अचानक से किसी को अपशब्द बोल दोगे, तभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि आखिर मैंने इतने खास व्यक्ति को ऐसी बात कैसे बोल दी। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम गुस्से में काम बिगाड़ने लगोगे, अपने कामों को छोड़ने लगोगे। थोड़ा समय गुजरेगा और तुम महसूस करोगे तुम बाकी से पीछे हो गए हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, तुम्हें वश में किया गया है। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक औरत है जिसका नाम आज के वीडियो के अंत में तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में आइंदा जो भी आता है तुम्हें बड़ी नजर रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं कोई गतिविधि तो नहीं हो रही, कहीं कोई चीज चुराई तो नहीं जा रही। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है जिस इंसान को बर्बाद करना है उसकी कीमती वस्तु, कोई खास वस्तु वह हासिल करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घर में कोई लोग आ रहे हैं, तुम अक्सर उन्हें भगवान मानते हो, क्योंकि भारत में तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे घर में मेहमान आए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही मेहमान अगर शैतान बनकर आ जाए तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे होगा। इस बात को गांठ बांध लेना और गुरु जी की बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। अक्सर होता क्या है, कुछ लोग जो कई समय से हमारे घर नहीं आए, कई सालों से उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया और वह अचानक हमारे घर आने लगे हैं। आधे घंटे, एक घंटे बैठने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं। अब आपको तो ऐसा लगेगा हो सकता है इन्हें हमारी याद आ रही हो सकता है वह संबंध सुधारना चाहते हो, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण भी तो हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि वह तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे घर, रुपया, पैसा, परिवार सबको बांध रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ी योजना उनकी हो सकती है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। चुपचाप जब तुम अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए चाय बना रहे होते हैं, उनके लिए कुछ ला रहे होते, इसी बीच वह अपना काम कर देते हैं। मान लो कोई तुम्हारी वस्तु बेड के आसपास पड़ी हुई है जिससे तुम बाल करते हो, कंघी करते हो, या फिर तुम जीन्स की चैन का इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम्हारे शर्ट का कोई बटन ही उन्हें मिल जाए, तुम्हारा कोई बाल उन्हें मिल जाए। इस फिराक में यह लोग रहते हैं ताकि तुमसे जुड़ी चीज पर तंत्र मंत्र करके ये तुम्हें अपने वशीकरण के तले बांध सके। और अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि जो चीजें हमारी अपनी है, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर वह हमसे जुड़ जाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के बाल हो गए, जैसे कि हमारे अंग पर पहनने वाले वस्त्र हो गए जिन्हें हम कई बार पहन चुके होते हैं, और तभी हमें कोई अपना कहता है कि हम तुम्हारा वो शर्ट कुछ दिन के लिए लेना चाहते हैं। अब तुम तो बड़े दरियादिल इंसान हो, तुम तुरंत उन्हें दे देते हो, लेकिन तुम उस इंसान का उद्देश्य नहीं जानते। तुम्हारे उसी शर्ट का इस्तेमाल करके वह तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है, तुम्हें अपने वशीकरण में बांध सकता है। तुम इस बात से अनजान हो, इसलिए दुनिया के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो।